आज भी पुंछ के अवाम में ये बात आम कही जाती है कि 1947 में अगर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह पुंछ में न होते तो आज पुंछ हिंदुस्तान के साथ न होता। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह 21 नवंबर 1947 को कुमाऊं बटालियन के साथ पुंछ पहुंचे तो उस वक़्त पुंछ के इर्द गिर्द चारों तरफ दुश्मन था और पुंछ का 1.5 किलो रकबे में लोग जो थे मैसूर हो चुके थे और ये सारा एरिया महासरे में था। यहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया थी, वज़ीर भीमसेन यहाँ से जा चुके थे, बाकी ऑफिसर जो थे वो पुंछ छोड़ के चले गए थे। पुंछ शहर में 40,000 अफराद का एक अम्बोह था, एक हजूम था जो अफरा तफरी का शिकार था और उन्हें कहीं से कोई दिशा नहीं मिल रही थी। इन हालात में ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने 22 नवंबर 1947 को ही ज्ञानी जीवन सिंह को पुंछ में एक डिफेंस काउंसिल बनाई और उसका इंचार्ज बना दिया और कैप्टन नरेंद्र नाथ को पुंछ टाउन का मेजर बनाया, जिन्होंने पुंछ में हालात को संभाला और यहाँ अमन अमान की कानून को बहाल किया और लोगों की रोज़ी रोटी जो थी उसका उन मसलों का हल करते रहे। इसी दौरान पुंछ में कोई लिंक नहीं था तो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने दूसरा अहम फैसला ये किया कि पुंछ को एयर लिंक के साथ किसी तरीके से मुल्क के साथ मिलाया जाए। तो पुंछ के अवाम को साथ लेकर, यहाँ के लोगों को साथ लेकर उन्होंने लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर हवाई अड्डा तमीर करने के लिए कहा। लोगों ने उसको लब्बैक कहा और 10 दिसंबर 1947 को पुंछ हवाई अड्डा जो था वो तैयार हो गया और उस पर पहला डिकोटा जो था महर सिंह लेकर आए, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह भी थे और उन्होंने पुंछ आकर हालात का जायज़ा लिया और ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की बहादुरी को मद्देनज़र रखते हुए उनको ब्रिगेड कमांडर मुकर्रर कर दिया। इसके बाद 17 दिसंबर 1947 को एक बहुत बड़ी वारदात हुई जब पाकिस्तान ने बहुत भारी फोर्स के साथ बनपत की तरफ से, शुमाल की तरफ से पुंछ पर हमला कर दिया। उस दिन कुदरती एक 10 पाउंडर गन जो थी वो पुंछ में उतरी थी। उस गन को लेकर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने उस गन को अपनी गाड़ी के साथ बांध लिया, जीप के साथ बांध लिया और एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट और दूसरी पोस्ट से तीसरी पोस्ट तक जाकर दुश्मन पर उस गन से फायर करते रहे, हमले करते रहे और सारी रात ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन जब सुबह हुई तो मैदान जो था वो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के हाथ में था और दुश्मन यहाँ से पसपा हो चुका था। इसी तरह 17 मार्च 1948 को एक दूसरा बड़ा हमला पाकिस्तान ने किया जब ब्रिगेडियर हयातुद्दीन की क़ियादत में पाकिस्तान ने तेतरी रोड के रास्ते 3000 फौज का हमला शुरू किया। उसी दिन जुलास के रास्ते कमांडर आज़ाद फौज के कमांडर जो रिबल कमांडर थे, कमांडर जो थे रहमतुल्लाह खान उनका नाम था, वो 4000 आज़ाद फोर्स लेकर वो वहाँ से उन्होंने कूच किया और पुंछ शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े और खनेतर से कबायलियों के 3000 ग्रुप असगर अली शाह के तहत की क़ियादत में आगे बढ़ा। इस तरह 10,000 फौज ने 17 मार्च को पुंछ पर हमला कर दिया और 2 दिन ये लड़ाई जारी रही। लेकिन पुंछ का डिफेंस ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने इतना मजबूत करके रखा हुआ था कि 2 दिन की लड़ाई के बाद तीसरे दिन 300 लाशें छोड़कर दुश्मन यहाँ से पसपा होने पर मजबूर हुआ और पुंछ का दिफा और एक भी पोस्ट पर, एक भी इंच ज़मीन पर दुश्मन जो था वो उस पर आगे न बढ़ सका। पाकिस्तान के अंग्रेज़ कमांडर रसल हीट लिखते हैं कि पुंछ जो था वो हमारे काबू में था, हमारे हाथ में था, लेकिन पुंछ जो था पुंछ में ब्रिगेडियर प्रीतम और हमारे और पुंछ के दरमियान ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की बहादुरी, जुर्रत और हौसला हायल था जिसके बायस हम पुंछ पर कब्ज़ा न कर सके। इसी तरीके से बात फिर 21 जून को 19 जून को ऑपरेशन रोज़ के तहत रजौरी से पुंछ जो पहला लिंक अप हुआ, सोनकोट में ये लिंक अप ब्रिगेडियर यादवनाथ सिंह वहाँ से एक बड़ी फौज लेकर आए थे और यहाँ से ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह सोनकोट में गए और पोठा में दोनों फौजों का मिलाप हुआ। फिर ये यादवनाथ सिंह और ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह दोनों पुंछ में आ गए और ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने यहाँ से प्रपोजल भेजा पुंछ का
पुंछ में एक डिफेंस कौंसिल बनाई और उसका इंचार्ज बना दिया, और कैप्टन नरेंद्र नाथ को पुंछ टाउन का मेजर बनाया, जिन्होंने पुंछ में हालात को संभाला और यहाँ अमन अमान की कानून को बहाल किया और लोगों की रोज़ी रोटी जो थी उसका उन मसलों का हल करते रहे। इसी दौरान पुंछ में कोई लिंक नहीं था, तो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने दूसरा अहम फैसला ये किया कि पुंछ को एयर लिंक के साथ किसी तरीके से मुल्क के साथ मिलाया जाए। तो पुंछ के अवाम को साथ लेकर, यहाँ के लोगों को साथ लेकर उन्होंने लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर हवाई अड्डा तमीर करने के लिए कहा। लोगों ने उसको लब्बैक कहा और 10 दिसंबर 1947 को पुंछ हवाई अड्डा जो था वो तैयार हो गया, और उस पर पहला डिकोटा जो था महर सिंह लेकर आए, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह भी थे, और उन्होंने पुंछ आकर हालात का जायज़ा लिया और ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की बहादुरी को मद्देनज़र रखते हुए उनको ब्रिगेड कमांडर मुकर्रर कर दिया। इसके बाद 17 दिसंबर 1947 को एक बहुत बड़ी वारदात हुई, जब पाकिस्तान ने बहुत भारी फोर्स के साथ बनपत की तरफ से, शुमाल की तरफ से पुंछ पर हमला कर दिया। उस दिन कुदरती एक 10 पाउंडर गन जो थी वो पुंछ में उतरी थी। उस गन को लेकर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने उस गन को अपनी गाड़ी के साथ बांध लिया, जीप के साथ बांध लिया, और एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट और दूसरी पोस्ट से तीसरी पोस्ट तक जाकर दुश्मन पर उस गन से फायर करते रहे, हमले करते रहे, और सारी रात ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन जब सुबह हुई तो मैदान जो था वो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के हाथ में था और दुश्मन यहाँ से पसपा हो चुका था। इसी तरह 17 मार्च 1948 को एक दूसरा बड़ा हमला, जब ब्रिगेडियर हयातुद्दीन की क़ियादत में पाकिस्तान ने तेतरी रोड के रास्ते 3000 फौज का हमला शुरू किया। उसी दिन जुलास के रास्ते कमांडर आज़ाद फौज के कमांडर जो रिबल कमांडर थे, कमांडर जो थे रहमतुल्लाह खान उनका नाम था, वो 4000 आज़ाद फोर्स लेकर वो वहाँ से उन्होंने कूच किया और पुंछ शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े।